मोमा ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी आज की वीडियो में। जीजी अपना घर मदरसा बना देगी, वो कैसे बताती हूँ। अगले एपिसोड में जीजी की मौत नहीं बल्कि उसके अपने शोहर ही की मौत हो जाएगी। मारिया वासी और शब्बीर जान ने की एंट्री और किरदारों ने इस ड्रामे के अंदर तमाम मोमे को खोल के सुलझा दिया। मोमा ड्रामे के मोमा ड्रामे के अंदर जीजी अपने शोहर की बेवफाई का बदला दूसरे मर्दों से क्यों ले रही है, ये मोमा समझ नहीं आया। शाहजहां का ओरा यानी कि लेवल बहुत ऊपर था, लेकिन मोम्मा जीजी की आंखों में आके वो भी पिघल गया। वो क्या कहते हैं, वैसे तो मैं लोंडा बरा सख्ता, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा फिसल गया। जीजी जब शाहजहां से पूछती है कि तुमने कभी किसी से मोहब्बत की, और शाहजहां ने कहा हाँ, अपनी बीवी से उसने भी बेवफाई की थी। शादी से पहले किसी से मोहब्बत की थी, लेकिन उसने मुझे मोहब्बत नहीं की। जीजी का क्या खूब डायलॉग था। शाहजहां से कहा, मोहब्बत तो तुमने भी की थी, बीवी से बेवफाई तुम भी कर रहे हो, फिर तीसरी मोहब्बत मुझसे क्यों नहीं। बस तीसरी मोहब्बत मुझसे कर लो, देखना तुम्हें सब कुछ वो बताऊंगी, सब कुछ वो मोहब्बत की जोश तपश तुम्हें याद करवाऊंगी। नाज़रीन सामने शाहजहां की जब एंट्री हुई थी तो बिल्कुल हीरो लग रहा था, हीरो। और ड्रामा कहां से कहां तक पहुंच चुका था, लेकिन अब वही शाहजहां बिल्कुल हीरो से एक नंबर पे जीरो आ गया है। शाहजहां से ये ड्रामा बहुत ऊपर गया था और हमने कहा था क्या ड्रामा है जनाब, क्या कमाल का ड्रामा। लेकिन अब भी मोमा ड्रामे के अंदर शाहजहां है, करेक्टर है, डायलॉग्स हैं, उसकी जगह भी है, लेकिन अब वो हीरो से बिल्कुल जीरो क्यों हो चुका है। कोई ओरा नहीं, कोई हीरो बनती नहीं। ये ड्रामा वाकई स्लिप स्लिप बिल्कुल स्लिप चुका है, बैठ और डूब चुका है ये ड्रामा। चले खैर नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में हम ये देखेंगे जी जी जो अपने शोहर के पास आएगी और आके कहेगी कि तू तो बहुत बेगैरत है, तुम्हें जेल से नहीं निकलने दूंगी, बल्कि तुम्हें फट्टे के ऊपर लटकता हुआ देख के मैं अपने दिल को सुकून देना चाहती हूँ। जीजी का शोहर जीजी से कहेगा कि बहुत महीने हो चुके हैं तुमने मुझे घर का किराया नहीं दिया, अब मैं घर में आके हिसाब करूंगा और पूरे पूरे तुमसे हिसाब लूंगा। जीजी ने भी वो जो आजकल बहुत ज्यादा टिकटॉक पे चली हुई है ना, सोशल मीडिया पे एक क्लिप, जीजी ने भी कहा थोड़ा किराया इधर लग गया, थोड़ा किराया उधर लग गया, और बाकी जो बचे थे वो इधर उधर लग गए, मैं तुम्हें क्या हिसाब दूं। हा हा हा। जीजी ने अपने शोहर से साफ साफ कह दिया, मेरी बात सुनो भाई, जेल से निकलने का तुम्हें अब कोई फायदा नहीं होना, और मेरे पास घर में भी आने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि तुम्हारी जगह दिल और घर में शाहजहां ने ले ली है। अब जीजी तुमसे नहीं बल्कि शाहजहां से मोहब्बत करती है। जीजी अब तुम्हारी राहों का इंतजार नहीं करती, बल्कि शाहजहां जब ऑफिस में होता है उसके वापसी का इंतजार करती है। अब तुम्हारी बीवी किसी के टाइम का इंतजार करती है, उसको देखती है, उसकी मोहब्बत के लिए तरसती है। तुम्हें घर में आने का कोई फायदा नहीं, अगर तुम जेल से वापस आ भी जाते हो तो तुम्हारी बीवी तुम्हें आगे मुंतजिर नहीं मिलेगी, बल्कि अब किसी और का इंतजार करती है तुम्हारी बीवी। क्योंकि अब मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं, अब इस दिल में तुम नहीं रहते बल्कि शाहजहां रहता है। मोहब्बत करने लगी है तुम्हारी बीवी अब किसी दूसरे से। जीजी ने तो खुल्लम खुल्ली बेहयाई बेशर्मी अपने शोहर के सामने ललकार के कहा, अब तुमसे नफरत करती हूँ कि गैर लड़का शाहजहां से मैं मोहब्बत करती हूँ। जीजी ने कहा, ओह सॉरी, मैं अगर तुम्हें एक बात बता देती हूँ, अगर तुम जेल से बाहर आते हो मेरे करतूत और लक्षण लोग देख के फिर तुम्हें क्या कहेंगे, बेगैरत बेगैरत बेगैरत। यानी कि अगर तुम्हारी बीवी किसी दूसरे लड़कों के लक्षणों में पड़ी हुई हो तो लोगों ने तो तुम्हें फिर यही कहना है ना कि बेगैरत है, कुछ दे नहीं सका अपनी बीवी को, इसलिए उसकी बीवी दूसरे मर्दों के साथ खे खा रही है। उससे बेहतर है तुम जेल में ही सरो मरो और गलो। जीजी ने तो अपने नफरत लफ्जों में क्या खूब अदा की। जीजी ने अपने शोहर से कहा, मैं तुम्हें फट्टे के ऊपर लटकता हुआ, मरता हुआ, सिसकता हुआ देखना चाहती हूँ, और ये मत याद रखो और किसी उम्मीद में ना रहना कि तुम्हारी बीवी बाहर है और तुम्हें निकालेगी, बल्कि तुम्हारी बीवी जेल से अगर बाहर है तो तुम्हें फट्टे तक लेके जाने के लिए इंतजार कर रही है। और किस दिन वो ऐलान आएगा इसी जेल से कि आके मुझे फोन आएगा कि अपने शोहर की पार्टी ले जाओ, लटक चुका है, मर चुका है, फट्टे चढ़ चुका है, और तुम्हें कब्र के अंदर कब दफन करूंगी मैं। हाय अल्लाह, इतने सख्त जुमले जीजी के, यकीन माने एक दफा हिल गई मैं। वो क्या किसी ने कहा था कि औरत को मोहब्बत में कोई हरा नहीं सका और नफरत में कोई इससे जीत नहीं सका, यही हाल है जीजी का। मोहब्बत भी आप देख रहे हैं जीजी की जो शाहजहां के ऊपर लटा रही है।
اور نفرت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی جی کی جو اپنے شوہر کے اوپر برسا رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، نفرت اور محبت میں جیت صرف عورت کی ہوئی۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو معمہ ڈرامہ؟ اس کی پریڈکشن میری زبانی آپ لوگوں کو کومنٹ باکس میں آ کے بتا کے جائیے گا۔ میرا کوئی بیسٹ ڈائلاگ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا، کوئی برا لگا ہماری تو بیوی کومنٹ باکس کسی میں کا آ کے ٹائم کا بتائیں۔ انتظار آپ کرتی میری ہے، اس رہنمائی کو کیجیے، دیکھتی ہے، مجھے اس کا سکھائیے اس کی اور آپ کی محبت کے بہن لیے آپ سے ترستی سیکھے ہے۔ گی۔ پھر تمہیں ہی گھر جا میں کے یہ آنے کا چینل کوئی فائدہ کامیاب نہیں۔ ہوگا اگر دونوں تم کے جیل سے مشوروں سے۔ واپس آ بھی اللہ جاتے ہو حافظ۔ تو تمہاری بیوی تمہیں آگے منتظر نہیں ملے گی، بلکہ اب کسی اور کا انتظار کرتی ہے تمہاری بیوی، کیونکہ اب میرے دل میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ اب اس دل میں تم نہیں رہتے بلکہ شاہجہاں رہتا ہے۔ محبت کرنے لگی ہے تمہاری بیوی اب کسی دوسرے سے۔ جی جی نے تو کھلم کھلی بے حیائی بے شرمی اپنے شوہر کے سامنے للکار کے کہا، اب تم سے نفرت کرتی ہوں کہ غیر لڑکا شاہجہان سے میں محبت کرتی ہوں۔ جی جی نے کہا، اوہ سوری، میں اگر تمہیں ایک بات بتا دیتی ہوں، اگر تم جیل سے باہر آتے ہو میرے کرتوت اور لچھن لوگ دیکھ کے، پھر تمہیں کیا کہیں گے؟ بے غیرت، بے غیرت، بے غیرت۔ یعنی کہ اگر تمہاری بیوی کسی دوسرے لڑکوں کے لچھنوں میں پڑی ہوئی ہو تو لوگوں نے تو تمہیں پھر یہی کہنا ہے نا کہ بے غیرت ہے، کچھ دے نہیں سکا اپنی بیوی کو، اس لیے اس کی بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ کھے کھا رہی ہے۔ اس سے بہتر ہے تم جیل میں ہی سرو مرو اور گلو۔